बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे और अपने अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो मार्क्स इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। मैट्रिक क्लास का रिज़ल्ट में हम अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट करने के लिए किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स के एग्ज़ाम हम दे सकते हैं, किस तरह हमने बुक्स चूज़ करनी होती हैं, कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कमल रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला सवाल, इम्प्रूवमेंट बेसिकली होता क्या है? आप लोग इम्प्रूवमेंट के लिए 4 ऑप्शन में से कोई एक मुंतखब कर सकते हैं। पहला पार्ट 1 मुकम्मल, दूसरा पार्ट 2 मुकम्मल, यानी आप अगर 9th क्लास को इम्प्रूव करना चाहते हैं फिर आपको 9th क्लास के तमाम सब्जेक्ट के एग्ज़ाम पेपर आपको देने पड़ेंगे। अगर आप पार्ट 2 मैट्रिक 10th क्लास पार्ट 2 का को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट बुक्स जो पार्ट 2 के हैं उनका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आता है पार्ट 1 और 2 मुकम्मल, यानी आप दोनों भी मुकम्मल कर सकते हैं। 9, 10 के आप अगेन एग्ज़ाम्स इम्प्रूवमेंट में दोबारा तमाम बुक्स के एग्ज़ाम्स पेपर दे सकते हैं। और चौथा ऑप्शन होता है सब्जेक्ट इम्प्रूव करने का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे गौर से समझिएगा। मिसाल के तौर पर आपने फ़िज़िक्स इम्प्रूव करनी है तो फ़िज़िक्स पार्ट 1 और 2 दोनों का पेपर देना होगा। मसलन आप समझते हैं कि आपके फ़िज़िक्स या कंप्यूटर साइंस में मार्क्स कम आए हैं 10th क्लास में, जब आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपको 9 और 10 क्लास दोनों का, चाहे आपके 9 क्लास में मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, 60 में आपके आउट ऑफ 60 55 मार्क्स आपके आउट ऑफ 60 हैं, फिर भी आपको 9 और 10 का जब आप ऑप्शन नंबर 4 चूज़ करेंगे, सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट करेंगे यानी पार्ट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, फिर आपको 9 और 10 दोनों सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। आप फिज़िक्स का देना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस का देना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का देना चाहते हैं, फिर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों से चूज़ करना पड़ेगा। अब अगली बात आती है, सवाल अगला है, अब हम कब इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? पार्ट 2 के रिज़ल्ट के बाद आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला, 40 दिन में सप्ली वाले तुलबा के साथ इम्प्रूव कर लें, और दूसरा, अगले साल एनुअल पेपर जब होंगे 10th क्लास के इम्प्रूव का पेपर दे दें। ऊपर दिए गए 2 तरीक़ों में से कोई एक तरीका मुंतखब किया जा सकता है ताकि हम दूसरा तरीका बेहतर तस्वर होता है। कितनी बार हम इम्प्रूव कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब सुनिएगा। बोर्ड रूल्स के मुताबिक सिर्फ एक बार इम्प्रूवमेंट के पेपर दिए जा सकते हैं, यानी आप अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं जस्ट 1 चांस आपको दिया जाता है, सिर्फ 1 चांस आपको एलोकेट किया जाता है। अगर हम इम्प्रूवमेंट का दाखिला भेजकर पेपर ना दें तो क्या हम अगले साल दोबारा पेपर दे सकते हैं? इस सूरत में आपके साबका मार्क्स ही रहेंगे और आप दोबारा इम्प्रूवमेंट के पेपर नहीं दे सकेंगे। अगला सवाल, अगर पहले से कम मार्क्स आ जाएँ तो क्या होगा? यानी आपने इम्प्रूवमेंट के पेपर दिए, आपके एग्ज़ाम उससे भी यानी आपके मार्क्स कम आ गए, मसलन आपके पहले मार्क्स थे 400, अब आपके मार्क्स 200 बन रहे हैं, तो इसमें बोर्ड की पॉलिसी क्या है? आपके से वादा कर दूं, और आपके टोटल मार्क्स इम्प्रूवमेंट के बाद पहले से कम हो जाएं तो रिज़ल्ट कार्ड पर लिखा जाता है मार्क्स नॉट इम्प्रूव, और आपके साबका बरस के मार्क्स ये फाइनल मार्क्स तस्वर होते हैं। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएँ, कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह उसका प्रॉपर जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक।